Good morning students, welcome to CR International School online study system. So students, today we are going to start our second book named An Alien Hand. So the first chapter is The Tiny Teacher. Tiny Teacher means Chota Adhyapak. Okay students, now the chapter is, before you read the chapter, though so very small, the ant is unbelievably intelligent एंड हार्ड वर्किंग. यद्यपि बहुत छोटी होते हुए भी जो आंट है वो क्या होती है, अविश्वसनीय रूप से बहुत ही बुद्धिमान होती हैं और बड़ी ही कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं. ठीक है. अमोंग द वेरियस काइंड्स, विभिन्न प्रकार की चींटियों के बीच, मतलब विभिन्न प्रकारों के बीच, द कॉमनेस्ट, जो सामान्य रूप से जो चींटियां पाई जाती हैं, आम रूप से जो पाई जाती हैं, आंट इज ब्लैक और रेड, वो काली और लाल रंग की होती है. देखा होगा ना आपने, ये तो कॉमन है, घरों में देखते हैं हम, है ना, काली और लाल रंग की चींटियों को, है ना. आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स. जो ये चींटियां हैं ना, ये अपने बड़े ही सुविधाजनक घरों में रहती हैं, मतलब इनके घर बड़े ही सुविधाजनक होते हैं. जो दिखने में तो हमको क्या दिखता है, जैसे चींटियों का बिल है, लेकिन उसके नीचे बड़े अच्छे तरीके से ये अपने घर को बनाती हैं. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आंट हिल्स. मतलब चींटियों का बिल भी बोलते हैं हम, और उसको बॉम्बी भी बोलते हैं, है ना. देखा होगा ना आपने, जैसे कोई एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आते जाते रहती हैं, और थोड़ा ऊंचा टीला सा होता है वहाँ पे, और मिट्टी बहुत सारी उन्होंने बाहर निकाल रखी होती है, और बिल होते हैं उसमें कई सारे, है ना, उसको बोलते हैं आंट हिल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. आपके द्वारा देखे गए सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान कीट का आप नाम बताइए. इज इट द फ्लाई, क्या यह एक मक्खी है? नो, नहीं. इट इज नॉट, यह नहीं है. इज इट द मॉस्क्विटो, तो फिर क्या एक मच्छर होता है? नो, नॉट द मॉस्क्विटो, नहीं, मच्छर भी नहीं होता. देन इट मस्ट बी द वर्म, फिर तो जरूर ये कोई कीड़ा होता है, कीड़ा ही होगा. नो, नन ऑफ दिस, नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं. इट इज द आंट, बल्कि यह तो चींटी होती हैं. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, जो कि कॉमन, मतलब कॉमन से वर्ड बना है कॉमनेस्ट, जो कि सबसे सामान्य होती हैं, आम रूप से पाई जाती हैं, और सबसे छोटी होती हैं, लेकिन सबसे बुद्धिमान कीट होती हैं. ठीक है. अब आप देखोगे, आप सुनोगे, आप क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, बुद्धिमान कैसे होती है, क्या बुद्धिमानी दिखाती है. तो आगे हम चैप्टर में पढ़ते हैं. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. चींटियों के जीवन की जो कहानी होती है ना, अगर हम उस कहानी को सुनते हैं, चींटियों के बारे में जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अगर हम उसको सुनते हैं ना, तो हमको लगभग वो ना झूठी प्रतीत होती हैं, झूठी लगती हैं, असत्य लगती हैं, अनट्रू. बट लेकिन पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, लेकिन लोग जो चींटियों को पालतू के रूप में रखते हैं, ठीक है ना, पालतू बनाकर रखते हैं, चींटियों को पालते हैं. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और जिन्होंने इनके जो डेली रूटीन में जो इनका बिहेवियर है उसको बड़ी नज़दीक से देखा होता है. सो इसलिए वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसलिए हम इस छोटे, कड़ी मेहनत करने वाले और इंटेलिजेंट, मतलब सबसे बुद्धिमान जो जीव है, इसके बारे में बहुत सारी सच्चाइयाँ जानते हैं, इसी वजह से, है ना. एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स वर्ड आया है, और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. अच्छा, एक बात बताती हूँ, इससे पहले एक बात पूछती हूँ आपसे. आपने देखा होगा ना, कई बार चींटियों की लाइन को देखा होगा, एक लाइन जा रही है, दूसरी तरफ से अगर एक चींटी आ रही है, तो सभी आने वाली उन चींटियों के साथ वो लगातार, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि लड़ाई कर रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं वो आपस में. ठीक है ना, मतलब अपने सिर को दूसरे चींटी के सिर से टच करते हुए निकलती हैं, है ना. तो हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कर क्या रही हैं.
लेकिन ध्यान से देखना, चींटी के सिर के ऊपर एक छोटा सा डंक होता है ना। उसी के लिए बोल रहा है कि एक जो चींटी है वो अपने फीलर्स मतलब उस एंटीने का या फीलर्स का प्रयोग करती है। फीलर्स मतलब हम स्पर्शक भी बोल सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि ये मैसेज सेंड करने का एक वो है, उनका माध्यम है, ठीक है ना। तो वो अपने इस फीलर्स और एंटीने का प्रयोग किस लिए करती हैं? दूसरी तरफ से आ रही जो चींटियां है ना, उनसे बातचीत करने में और उनमें कोई भी संदेश उनको पहुंचाने में अपने फीलर्स का प्रयोग करती हैं। और हमें ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, एक तरफ से चींटियां आ रही हैं और दूसरी तरफ से एक चींटी जो जा रही है वो क्या कर रही है, सबसे बातचीत कर रही है, क्या कर रही है ना। तो उसका ये मतलब होता है। ओके स्टूडेंट। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। तो कहता है कि जो दीवार पर ऊपर से नीचे जो जा रही है ना चींटियां, उनकी जो लाइन है उनको देखो आप। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। प्रत्येक चींटी जो है, जो चींटी है वो उधर से आने वाली प्रत्येक चींटियों से, दूसरी दिशा से जो आ रही है ना चींटियां, उन प्रत्येक चींटियों से उनके फीलर्स को टच करती हैं, ठीक है ना। और किस लिए? ग्रीट्स। ग्रीट्स का मतलब क्या है? मतलब उनका अभिवादन करती हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग वगैरह हम विश करते हैं ना, नमस्ते राम राम जो भी बोलते हैं, तो इनका भी वो तरीका होता है। ये भी ऐसे ही ग्रीट्स करती हैं, वेलकम करती हैं, अभिवादन करती हैं, ठीक है ना। तो हुई ना ये बुद्धिमान, है ना। आगे देखो, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। वैसे तो बहुत प्रकार की चींटियां होती हैं, ठीक है। द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। लेकिन उनके बीच में जो आम रूप से, जो सामान्य रूप से जो पाई जाती हैं वो चींटियां होती हैं ब्लैक कलर की और रेड कलर की, है ना। ये तो हमारे घरों में हमने देखा है ना, कॉमन है। तो वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन। और हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। लेकिन उनके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है अभी तक हमने, है ना। इतना ध्यान कहाँ देते हैं? नहीं देते, है ना। वेयर डू दे लिव। वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और ऑन्ट हिल्स। वो अपने सुविधाजनक, कंफर्टेबल मतलब सुविधाजनक या आरामदायक घरों में रहती हैं, जिनको चींटियों का घोंसला बोलते हैं या चींटियों का बिल बोलते हैं, है ना। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। और प्रत्येक जो बिल होता है, ठीक है ना, प्रत्येक जो बिल होता है, प्रत्येक जो घर होता है, मतलब उसमें सैकड़ों छोटे छोटे कमरे होते हैं और काफ़ी सारे रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। और उनमें से कुछ जो रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं, उनमें जो रानी चींटी होती है ना वो अंडे देती है अपने, है ना। मतलब वो अपने बिल को इस तरीके से बनाती है कि छोटे छोटे रूम की तरह उनको बांट देती है और काफ़ी सारे रास्ते छोड़ देती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और कुछ जो रूम्स होते हैं वो छोटे चींटियों के लिए, मतलब ग्रब्स जिनको बोलते हैं। ग्रब्स का मतलब है चींटियों के छोटे छोटे बच्चे, है ना। उनके लिए कुछ बच्चों के लिए जो है वो कमरे कुछ उनके लिए भी होते हैं, है ना। छोटी चींटियों के लिए, मतलब चींटियों के बच्चों के लिए कुछ कमरे स्पेशल होते हैं उनके लिए, है ना। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। और जो वर्कर्स चींटियां होती हैं ना, जो काम करने वाली चींटियां होती हैं, उनका अलग से, रिजर्व मतलब आरक्षित, क्वार्टर्स मतलब उनके अलग से आरक्षित कमरे होते हैं। जो वर्कर्स के होते हैं अलग से क्वार्टर होते हैं, जो काम करने वाली चींटियां हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और वर्कर्स क्यों कहा इनको? क्योंकि वो अपना अधिकतर समय किस में बिताती हैं? भोजन की तलाश करने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। कुछ कमरे जो होते हैं वो इस भोजन के लिए, जो भोजन वो इकट्ठा करके लाती है ना, उस भोजन के लिए स्टोर हाउस के रूप में काम करते हैं, है ना। जैसे हमारे स्टोर हाउस नहीं होते, स्टोर हम बोलते हैं जिसके अंदर, है ना, मतलब एक गोदाम की तरह काम करती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैराक्स। और जो सैनिक चींटियां जो होती हैं उनके अलग से
बैराक होते हैं, मतलब अलग उनकी छावनी होती हैं, है ना। जैसे हम मनुष्यों ने बांट रखे हैं ना, वैसे ये चींटियां भी ये सारी चीजें बांट बांट के रखती हैं, तो हुई ना ये बुद्धिमान, हमसे भी कहीं ज्यादा और भी डिसिप्लिन। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी काम करने वाली जो चींटी होती है ना, जिनका काम भोजन इकट्ठा करना होता है, वो किसी भी सैनिक के घर में नहीं जाएगी, नहीं रहती कभी भी। वो अपने ही जो रिजर्व जो क्वार्टर है उन्हीं में रहती हैं। मीन्स वो इतनी डिसिप्लिन्ड होती है मनुष्यों से भी ज़्यादा। हम तो जब भी दूसरों की मतलब जगह पर या दूसरों के स्थान पर अपना अधिकार दिखाते हैं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करती। जो काम करने वाली चींटियां होती हैं वो केवल सैनिक के घरों में कभी नहीं जाती। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो सोल्जर चींटियां हैं ना, जो सैनिक चींटियां हैं, जिनका काम है सभी चींटियों की रक्षा करना, वो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाती, जैसे हम हमारे साथ है ऐसे, ठीक है ना। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। और कोई भी काम करने वाली कार्यकर्ता जो चींटी हैं, ठीक है, कर्मचारी जो चींटी हैं, या सैनिक है, या क्लीनर मतलब साफ सफाई करने वाली भी अलग से चींटी होती हैं, ठीक है, मतलब वो भी अलग से बटी होती हैं उन्हीं में। वो कभी भी किसी भी ग्रब मतलब चींटी के अंडे को, चींटी का अंडा बोलो या छोटे बच्चों को, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, तीनों तरह की। सो यू सी, इसलिए आप देखते हैं एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि एक चींटी का जीवन जो होता है बड़ा ही शांतमय होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। और इनमें से प्रत्येक अपने हिस्से का काम बड़ी बुद्धिमानी के साथ और बड़ी ही बहादुरी के साथ करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर्स मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और समूह के दूसरे जो मेंबर्स होते हैं ना, दूसरे जो सदस्य होते हैं, उनसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती। तो इनका जीवन देखो हमसे कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है ना। आगे देखते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। क्वीन मतलब जो रानी चींटी होती है ना, वो पूरी कॉलोनी की जो पूरा पॉपुलेशन होती है, जितनी भी जनसंख्या होती है, मतलब जितनी भी चींटियाँ होती है ना, सबकी माँ होती है ना। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये लगभग 15 साल तक रहती है, जीवित रहती है, मीन्स, है ना। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके एक जोड़ा पंख होता है, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन अपनी वेडिंग फ्लाइट मतलब वैवाहिक उड़ान के बाद वह अपने उन पंखों को क्या कर देती है, काट देती है, ठीक है ना, काट के उनको अलग कर देती है। दिस फ्लाइट, और ये जो वैवाहिक उड़ान है, ये जो उड़ान है, टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ग्रीष्म ऋतु के किसी भी गर्म दिन में ये जो वैवाहिक उड़ान जो है ये होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन। जो रानी चींटी है अपने घोंसले को छोड़ देती है और किसी भी मेल आंट या ड्रोन से मीटिंग के लिए ऊपर उड़ जाती है। हाई अप इन द एयर मतलब हवा में बहुत ऊंची ऊपर उड़ जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और वापस धरती पर आने पर मतलब वापस आने पर इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स। इसे अपने पंखों से मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। गेट्स रीड मतलब छुटकारा मिल जाना। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और उसके बाद रानी चींटी कुछ नहीं करती, केवल अंडे देती है ना। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडों को क्या किया जाता है, हैच मतलब सेया जाता है, एंड ग्रब्स कम आउट, और उनमें से जो ग्रब्स हैं वो बाहर निकलते हैं, कीट डिम जो हैं वो बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, और जो सैनिक चींटियाँ होती हैं ना वो उनकी रक्षा करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। जो कार्यकर्ता कर्मचारी जो चींटी हैं वो उनको भोजन खिलाती पिलाती, खाने पीने का ध्यान रखती हैं। एंड क्लीन देम उनकी साफ सफाई का ध्यान रखती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और इसके साथ साथ वो रोजाना उन ग्रब्स को बाहर हवा लगवाने के लिए मतलब बाहर हवा में लेके जाती हैं, एक्सरसाइज के लिए और धूप लगाने के लिए डेली वो बाहर उनको लेकर जाती हैं।
देखो मनुष्य जीवन में होता है ये सारी चीजें, है ना। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको धूप लगाई जाती है ना, थोड़ी हवा में उनको ले जाया जाता है उस तरीके से। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 सप्ताह के बाद ग्रब्स बिकम कोकून्स, जो ग्रब्स है वो कोकून्स बन जाता है। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और अगले 3 सप्ताह तक वो बिना किसी भोजन के और बिना किसी एक्टिविटी के लगातार 3 सप्ताह तक वो क्या रहता है, चुपचाप, मतलब वो लेटे रहते हैं, मतलब रख दिए जाते हैं एक जगह पर, लेटे रहते हैं वो, ठीक है ना, मतलब अगले 3 सप्ताह तक, है ना। देन द कोकून्स ब्रेक, उसके बाद जो कोकून है वो टूटते हैं। एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, और एक कंप्लीट आंट जो है, पूरी जो चींटी का रूप है वो एक चींटी उसमें से बाहर निकलती हैं, उनमें से बाहर आती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उसके बाद क्या होता है, अब उनका प्रशिक्षण का समय होता है और उनकी पढ़ाई लिखाई का टाइम होता है, शिक्षा का समय होता है ना, उनकी शिक्षा का और प्रशिक्षण का समय होता है। जैसे हम करते हैं ना, बच्चे जब थोड़े समझदार हो जाते हैं तो फिर उनको स्कूल भेजा जाता है ना। नेवर सॉरी न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, और जो नई चींटियां जो होती हैं ना वो अपने ड्यूटीज को समझती हैं, अपने कर्तव्य को सीखती हैं। जो पुरानी वर्कर्स हैं, सोल्जर्स हैं, बिल्डर्स हैं, क्लीनर्स हैं, जो चींटियां हैं ना जिन जिन का काम है, जैसे वर्कर्स चींटियां हैं, सोल्जर्स हैं, बिल्डर्स हैं और क्लीनर्स हैं, ऐसे 4 भाग होते हैं जैसे उनके। तो वो जो चींटियां जब उससे कोकून से बाहर निकलती है ना, तो उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग का यही टाइम होता है, उनका तो यही काम होता है कि कुछ चींटियों का कुछ भाग जो है, कुछ तो वर्कर का काम सीखेंगी, पुरानी जो चींटियां हैं, जो बड़ी चींटियां हैं जो उनसे, ठीक है ना। कुछ सैनिकों का काम सीखेंगे, कुछ बिल्डर्स का और कुछ क्लीनर्स का, तो ऐसे उनके भी अपने आप भाग जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और जो छोटी चींटियां हैं वो इस बड़े से संसार में काम करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मतलब फिर उसके बाद उनकी ये ट्रेनिंग कहाँ चलती है, आंट हिल्स, मतलब उस बॉम्बे के अंदर, मतलब चींटियों के बिल के अंदर ही ये ट्रेनिंग चलते रहती है, उनको उससे पहले उनको बाहर नहीं ले जाया जाता, ठीक है ना। सारी ट्रेनिंग देने के बाद ही वो बाहर लाई जाती हैं। एन ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly। कहता है कि आंट हिल जो होता है ना, जो चींटियों का जो बिल होता है, वो केवल चींटियों का ही घर नहीं होता, बल्कि कुछ और भी जीव होते हैं उनका भी घर होता है। अब ये देखते हैं हम कि चींटी ऐसे कैसे अलाउड कर देती हैं दूसरे जीवों को, दूसरे इंसेक्ट को अपने घरों में रहने के लिए, जबकि ये बहुत बुद्धिमान है और बड़ी डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। उनमें जैसे बीटल्स है ना, और बीटल्स भी एक तरह का कीट होता है ना, छोटा जो रेड कलर का जो होता है, छोटा उड़ने वाला। लिजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, और चींटियों के और भी छोटे छोटे जो नस्ल हैं, और एंड द ग्रीन फ्लाई, और एक हरे रंग की जो मक्खी होती है ना वो। तो इस तरह के इन कीट्स को जो है, इन कीटों को जो है ना, वो चींटी अपने बिलों में रहने की परमिशन दे देती हैं, ये भी रहती हैं इनके बिलों में। अब ऐसा क्या है भाई, क्या बेनिफिट है इनसे? वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? एलियन, देखो एलियन क्रिएचर, अब एलियन एक वर्ड है, एलियन आते ही हमारे माइंड में तो आएगा, हम किसी मूवी को याद करने लग जाते हैं, है ना। जैसे ऋतिक रोशन की जो मूवी है ना, जिसमें जादू जो होता है वो एलियन जो होता है, इस तरह की। तो एलियन का मतलब हमारे माइंड में हम भी जानते हैं कि कौन होता है, दूसरे ग्रह का जो निवासी। अब हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, इसमें मनुष्य जाति है, अब कोई दूसरे ग्रह का निवासी आता है, उसको हम एलियन बोलते हैं। ऐसे ही चींटी जो हैं उनकी एक प्रजाति है, एक नस्ल है ना। अब उसमें मक्खी वगैरह चली जाए तो उनके लिए क्या है, वो एलियन ही है ना। तो अब क्वेश्चन है कि ये जो चींटी होती हैं,
ये इन एलियन को, मतलब दूसरे ग्रह के इन निवासियों को, दूसरे ये जो जीव हैं इनको अपने घोंसलों में, अपने बिलों में रहने की परमिशन क्यों देती हैं, क्यों रखना चाहती हैं ये, मना मतलब इनको अपनी फिर रक्षा क्यों नहीं करती। ठीक है ना, तो देखते हैं आगे। फॉर सेवरल रीजंस, बहुत सारे कारणों के, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, बहुत सारे कारणों से वो ऐसा करती हैं। क्या कारण है भाई इसके पीछे, देखते हैं आगे। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स, कुछ तो ऐसे हैं, कुछ जो बीटल्स हैं या जो भी कुछ है, कुछ इंसेक्ट तो होते हैं वो उनको बड़ी ही सुगंधित जो खुशबू है वो प्रदान करते हैं। ठीक है ना, टू द आंट्स, प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस, मतलब उन आंट्स को, उन चींटियों को बड़ी अच्छी खुशबू प्रदान करते हैं, है ना, जैसे कि हम परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं ऐसे। तो कुछ कीट को तो ये किस लिए परमिशन देती हैं कि उनकी जो उनकी बॉडी से जो खुशबू आती है ना, स्मेल जो आती है, वो इनके लिए परफ्यूम का काम करती है। तो परफ्यूम के लिए मतलब अपने घरों को महकाने के लिए। देखो है ना बड़ी मज़ेदार बात, है ना। आगे देखो, अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ दूसरी जो चींटियाँ होती हैं, दूसरे जो होते हैं जीव मतलब क्रिएचर्स, ये जो एलियन है, वो उनको जूस देते हैं। मतलब कोई जैसे बाहर उड़ रहे हैं, वो किसी फूल पर बैठे, फ्लावर पर बैठे, वहाँ से उस फ्लावर का जूस लिया और वहाँ जाकर छोड़ दिया, तो जूस उनको देते हैं, मीठा जूस। तो जूस भी लेती हैं भाई हमारी तरह, देख लो आप। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और जो कुछ कीट होते हैं ना, वो उनके लिए पालतू की तरह काम करते हैं, और प्लेथिंग्स मतलब खिलौनों के रूप में काम करते हैं। जैसे मनुष्य जो है, कुत्ते और बिल्लियां जो पालते हैं ना मनुष्य जो है, इस तरह से ये जो बीटल्स होते हैं, जो भी कीट होते हैं, ये चींटियों के लिए ऐसे ही होते हैं जैसे हम अपना मनोरंजन का साधन बनाते हैं। डॉग्स, कुत्ते पाल लिए, बिल्लियां पाल ली, ऐसे इनके लिए पालतू होते हैं, मनोरंजन का साधन होते हैं वो। ठीक है ना, पालतू के रूप में रखते हैं। अब देखते हैं एक और चीज, द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काऊ। अरे देखो कितनी मजेदार बात है बच्चों, जो वो हरी मक्खी होती है ना, वो क्या होती है, वो इन चींटियों के लिए गाय का काम करती हैं। हरी मक्खियां जो होती हैं, इसलिए उनको परमिशन देते हैं। गाय का काम कैसे, द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। अब आंट्स जो है वो इसको ट्रेन कर देती हैं, ठीक है ना, इसको प्रशिक्षण दे देती हैं कि इट टू गिव हनी ड्यू, कि ये इसको क्या देंगी, शहद देंगी, लाइक मिल्क मतलब जो दूध की तरह काम करता है उनके लिए। कब, जब ये जो चींटियां हैं उनके एंटीना को, उनके स्पर्शक को, उनके सिर पर जो डंक होता है उसको टच करती है ना, टच करते ही ये एक मीठा पदार्थ छोड़ देती है। मतलब ये मक्खियां जो उड़कर इकट्ठा करती हैं शहद, ठीक है ना, वो इनको देती हैं। तो ये दूध की तरह काम करता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, ये इसको ऐसे ही दोहन करते हैं, मतलब दूध निकालती हैं जैसे कि हम गाय का दूध निकालते हैं ना, जैसे हमें गाय से दूध मिलता है, ऐसे ही इन मक्खियों से, इन चींटियों को दूध मिलता है। देखो है ना बड़ी मज़ेदार बात, आज तक आपको पता नहीं होगा इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। अब देखो, तो पहले जो हमने स्टार्टिंग में जो लाइन पढ़ी थी ना कि चींटियों के जीवन के बारे में अगर हम कुछ कहानी सुनते हैं, कोई बताता है हमको, तो हमें लगभग क्या लगती है, वो झूठी लगती है, असत्य लगती है। लेकिन जो लोग इसको पालतू बनाकर रखते हैं, पालते हैं, वो बड़े नज़दीक से इनकी सारी कार्यविधि जो है, एक्टिविटी जो देखते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है ना। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव, तो कहता है कि क्या ह्यूमन्स मतलब क्या मनुष्य ने उतना सीख लिया है जितना चींटियों ने सीखा है। मतलब जितना चींटियों ने सीखा है उतना मनुष्य सीख चुका है, नहीं सीखा है। ठीक है ना, क्योंकि ये डिसिप्लिन्ड है, लेकिन मनुष्य के अंदर उतना डिसिप्लिन नहीं है। आप अपने आप को ही लगा लो बच्चों, आपको हम कितनी बार बोलते हैं कि बच्चे मतलब लाइन में चलो, या फिर यहाँ खड़े मत हो, या फिर ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन आप लोग जैसे ही आप देखते हो चारों तरफ कोई टीचर नहीं है, शुरू हो जाते हो। लेकिन ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड होती हैं। अब ये एक लाइन में चलेंगे तो आप देख लो इनकी लाइन बिल्कुल सीधी लाइन है ना, इस तरीके से।
तो मनुष्य ने तो उतना भी नहीं सीखा है। और उसमें दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि एक दूसरे के जो रूम्स है उसमें एंट्री नहीं करती है ना, वो भी डिसिप्लिन है। देखो, परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। शायद मनुष्य ने सीख भी लिया है लेकिन उन्होंने इतना मतलब इसको अच्छे रूप में प्रयोग करना अभी नहीं सीखा है, ठीक है ना। उनकी जो शिक्षाएं हैं, मतलब मनुष्य ने देखो सीखा तो बहुत कुछ है, साइंस भी बहुत एडवांस जा चुका है मनुष्य तो आजकल, ठीक है ना, लेकिन उसके सही रूप में प्रयोग नहीं सीखा है ना। अभी आप देख लो, अभी देख लो आप, जब अब सभी जैसे परमाणु हथियार वगैरह सभी देशों के पास है तो 24 घंटा खतरा बने रहता है तीसरे विश्व युद्ध का या और कुछ, है ना। तो मतलब है तो सही, सीखा तो है लेकिन गुड यूज के लिए नहीं, है ना। उसको भी ऐसी अपोजिट मतलब सिचुएशन के लिए ही सीखा है ना। कोरोना भी कहीं ना कहीं इसका ही एक एग्जाम्पल है। आगे देखो, दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। कहता है कि मनुष्य अब भी इस छोटे अध्यापक से काफी सारी बातें सीख सकता है, बहुत सारी चीजें सीख सकता है ना। सीखनी है बल्कि उसको कैसे, जैसे हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है ना, कर्तव्य और अनुशासन की भावना जो मनुष्य के अंदर कम है ना। और क्लीनलीनेस, साफ सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, अपने से छोटों के लिए चिंता फिकर, एंड अबव ऑल, और इस सबसे ऊपर अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। एक फर्म मतलब एक अडिग, लॉयल्टी मीन्स वफादारी, एक अडिग वफादारी, एक स्थिर वफादारी, टू द लैंड उस धरती के लिए, उस स्थान के लिए, वेयर दे लिव जहां पर वे रहते हैं, मतलब जिस जगह पर वो रहते हैं, जिस देश में वो रहते हैं, जिस गांव में जो वो रहते हैं, जिस परिवार में वो रहते हैं, उसके प्रति पूरी तरह से वफादारी, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है इन सबसे ऊपर, ठीक है ना। मतलब कि कहते हैं देशभक्ति की भावना जिसको बोलते हैं, है ना, चाहे देशभक्ति हो, चाहे परिवार भक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो वो भावना सबसे ऊपर वो भावना है जो मनुष्य को अभी सीखनी है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स एनफ फॉर टुडे। बेटा चैप्टर हमारा डन हो गया है और नेक्स्ट असाइनमेंट में हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।